नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में। जी हां, वो कॉपी जो सर्टिफाइड होकर आपको सब रजिस्ट्रार से मिलती है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या उन सर्टिफाइड कॉपीज की कोर्ट में मान्यता होती है? अगर कल को कोर्ट में कोई विवाद हुआ तो क्या उन सर्टिफाइड कॉपी को आप कोर्ट में बतौर एविडेंस दिखा सकते हैं? क्या सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में एविडेंस दिखाने का एक सही माध्यम है? और आज की वीडियो हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जहां पर इसी टॉपिक से संबंधित एक लैंडमार्क जजमेंट, इसके अलावा इस टॉपिक से संबंधित कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं, और आप लोगों को आज काफी जानकारी इसी एक वीडियो से मिलने वाली है। और अगर आप भी किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कराए हुए हैं तो यह वीडियो आप लोगों को देखनी अनिवार्य है, क्योंकि कल को जब आप रजिस्ट्रार अधिकारी से अपने उन रजिस्टर्ड कॉपी की सर्टिफाइड कॉपी लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी कानून में कितनी मान्यता है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सर्टिफाइड कॉपी आप निकलवा रहे हैं उसकी क्या मान्यता है, कानून में उसकी क्या वैल्यू रखी गई है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, अगर आप उस एक्ट का सेक्शन 17 पढ़ते हैं तो वो बताता है कि किन किन दस्तावेजों का रजिस्टर्ड करवाया जाना अनिवार्य है। उदाहरण के तौर से, अगर आप किसी ऐसी संपत्ति जिसकी कीमत 100 रुपए या उससे ज्यादा है, उस संपत्ति से अपना अधिकार खत्म कर रहे हैं, किसी को नया राइट दे रहे हैं, तो ऐसे दस्तावेज का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। कोई एक और कागज की बात कर लें, अगर आप किरायानामा बना रहे हैं और उसकी समय सीमा 11 महीने से ज्यादा है तो उस दस्तावेज का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अब जो ये वर्ड आ रहा है कि रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, यह इसीलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रार अधिकारी के सामने जाकर उन दस्तावेजों को रजिस्टर्ड कराएंगे, वहां वो अपनी स्टैंप लगाएगा, आप वहां पर कुछ ना कुछ स्टैंप ड्यूटी जरूर देंगे, तो उसका फायदा यह होगा कि भले वो आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, पर रजिस्टर्ड हो जाने के बाद उसका एक रिकॉर्ड उस ऑफिस में रख लिया जाता है, और यह एक ऑथेंटिकेशन का प्रूफ होता है कि हां भाई, दोनों पार्टियों ने आकर सहमति से उस दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाया था, एग्जीक्यूट किया था। अब अगर कल को कोई भी विवाद हुआ, कोई झगड़ा हुआ, तो उसी डॉक्यूमेंट को लाकर, या फिर अगर आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया तो आप उनकी नॉर्मल कॉपी की जगह रजिस्ट्रार अधिकारी के सामने एक एप्लीकेशन लगाकर उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं, जहां पर वो अपना मोहर भी लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं कि ये ओरिजिनल टू सर्टिफाइड कॉपी है। और जैसे ही ये चीज उस डॉक्यूमेंट में आ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि ये उस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी है जिसको सरकारी रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखा गया था। इसीलिए सर्टिफाइड कॉपी की वैल्यू ज्यादा है। अब ये मैंने बेसिक चीजें आपको बताई। अब हम बात करते हैं कानूनी प्रावधानों के बारे में। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट जो अब नए कानूनों में साल 2023 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन चुका है। अब इस कानून में कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रावधान है जो बताते हैं कि इस प्रकार की सर्टिफाइड कॉपी की क्या वैल्यू है। अब डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, मैं ये प्रावधान एक एक करके आपको समझाऊं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, और उसके बाद हम रेलिवेंट जजमेंट पर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आएगी सेक्शन 65 क्लोज ई ऑफ एविडेंस एक्ट। नाउ ये कहता है प्रावधान कि जो सेकेंडरी एविडेंस है वो भी कोर्ट में दिया जा सकता है जब ओरिजिनल एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो। पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब सरकारी दस्तावेज, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। नाउ अब यहां पर अगर बात आए सेल डीड, गिफ्ट डीड, क्या ये यहां पर पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है?
वैसे तो ये आप लोगों का प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए बना है, पर सेक्शन 74 क्लोज 2 कहता है अगर पब्लिक रिकॉर्ड्स के अंदर किसी प्राइवेट डॉक्यूमेंट को रखा गया है तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। मतलब आपका कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट अगर आपने रजिस्टर्ड करा लिया तो वो रिकॉर्ड्स में आ गया वहां पर, तो उसको उसके बाद पब्लिक डॉक्यूमेंट ही कंसीडर किया जाता है सेक्शन 74 सब क्लोज 2 के तहत। तो यहां पर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, चाहे गिफ्ट डीड है या सेल डीड है, उसको आप पब्लिक डॉक्यूमेंट कंसीडर करा सकते हैं। इसके बाद बात आती है सेक्शन 77 की, ये जरूरी है, इसको ध्यान से समझिए। सेक्शन 77 बात करता है कि आपके पास अगर एक सर्टिफाइड कॉपी है किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की तो उसको भी कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को साबित करने के लिए। और इसी का सेक्शन 79 ये भी कहता है कि सर्टिफाइड कॉपी को भी जेन्युइन ही प्रिज्यूम किया जाएगा, मतलब कि उनको यह माना जाएगा कि हां भाई ये डॉक्यूमेंट भी जेन्युइन ही है और उसको सर्टिफाइड कॉपी को एविडेंस में माना जाएगा। अब सिंपल तरीके से समझाऊं, यह कहता है कि देखो अगर आप लोग अपना कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, सेल डीड, गिफ्ट डीड, लीज डीड, वो आपका अपना पर्सनल है, किसी भी दो लोगों के बीच में हो सकता है, पर जैसे ही आपने उसको रजिस्टर्ड कराया तो रजिस्टर्ड कराते ही वो पब्लिक रिकॉर्ड्स में चढ़ गया, तो उसके बाद उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ये मैंने बड़ी बेसिक चीज बताई। नाउ अगर बात आएगी पब्लिक डॉक्यूमेंट की तो उस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी भी कोर्ट में एविडेंस के तौर पर मानी जाती है, एक्सेप्टेड है। अब सर्टिफाइड कॉपी को भी कोर्ट में जेन्युइन प्रिज्यूम किया जाता है। यह सारी चीज मैंने अभी आपको प्रोविजन के साथ समझाई। नाउ मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने आपको सर्टिफाइड कॉपी के प्रावधान बताए, इसके अलावा अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है, सर्टिफाइड भी नहीं है, नॉर्मल फोटोकॉपी है, उसको भी एविडेंस में दिया जा सकता है। और भी एविडेंस से जुड़े काफी कानून हैं, जैसे कि पुलिस को दी गई स्टेटमेंट कोर्ट में एविडेंस नहीं मानी जाती। इसके अलावा अनेकों प्रावधान है जो आप लोगों को नहीं पता दोस्तों, कारण क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से आप ये सारी रेलिवेंट जानकारी ले सके। पर लीगल चैंबर आप लोगों के लिए अब लेकर आया है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। नाउ 2 मिनट लगेंगे, आपको काफी जरूरी जानकारी दूंगा। देखिए ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं है, यहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसी जजमेंट की पीडीएफ कॉपी जो कहीं ऐसे नहीं मिलती आपको, इसके अलावा लैंडमार्क जजमेंट, उसकी पीडीएफ कॉपी, बेसिक कानून जो रोजमर्रा के जीवन में अनिवार्य है। अगर आप अपने किसी पसंदीदा कानून पर जजमेंट पाना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी ग्रुप में मिल जाता है। नाउ मैं आपको बता दूं कि मात्र कुछ दिनों में 650 से ज्यादा लोग इसमें जुड़ गए हैं, कारण क्योंकि इस ग्रुप के अंदर आपको हमारे एडवोकेट्स भी दिखते हैं, आपको लॉ स्टूडेंट भी मिलेंगे, वो व्यक्ति भी मिलेंगे जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, वो भी मिलेंगे जो लॉ को और डीपली समझना चाहते हैं। इसीलिए इस ग्रुप की इतनी ज्यादा वैल्यू है। मैं आपको बताऊं, मार्च के महीने में एक स्पेशल ऑफर लाया गया है कि जो पहले 1000 रुपए इस ग्रुप की ज्वाइनिंग फीस होती थी, आज भी वही है, पर ऑफर यह है कि पहले 1000 में आपको पूरा 1 साल मिलता था। अब इसी 1000 रुपयों के में अंदर आपको लाइफ टाइम फ्री ये ग्रुप मिल जाएगा। मतलब कि दोस्तों सिर्फ 1000 रुपए आपको देने हैं और लाइफ टाइम ये ग्रुप आपके लिए फ्री हो जाएगा, जहां पर ये सारी जानकारी आप इसी तरीके से घर बैठे अपने व्हाट्सएप पर ले सकेंगे। और ध्यान दें, लाइफ टाइम ये वैलिडिटी नहीं है, ये सिर्फ इसी महीने का ऑफर है जो जल्द ही खत्म होने वाला है। बाद में ग्रुप तो रहेगा, ग्रुप कहीं नहीं जाएगा, पर ऑफर खत्म हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास मौका है, डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कि आप भी लॉ को और अच्छे से समझ सकते हैं और मात्र 1000 रुपए में लाइफ टाइम फ्री ऑफर ले सकते हैं जो जल्द ही खत्म होने वाला है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी लेटेस्ट जजमेंट की ओर। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए दोस्तों, आप देखिए केस टाइटल है अपैया, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस अंदिमुथु @ थंगापाडी एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी सिविल नंबर है 10013 ऑफ 2015 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 20 सितंबर साल 2023। अब इस प्रेजेंट केस में क्या हुआ दोस्तों, ये जो मामला था ये 2 एकड़ 61 सेंट की जमीनों का था। सबसे पहले 1928 में किसी पुलकिया कांदी ने ये पूरी जमीन खरीद ली थी सेल डीड से। उसके बाद
उस व्यक्ति से साल 1963 में यह पूरी जमीन अपैया ने खरीद ली। अब अपैया ने उसके बाद उस जमीन पर कब्जा कर लिया और उसका टैक्स भी पे कर रहा था। इतने में कोई एक पड़ोसी आता है और यह बोलता है कि यह सारी जमीन अपैया की नहीं है, इसमें हमारा कुछ हिस्सा बनता है। अब कोर्ट में केस गया। ट्रायल कोर्ट ने अपैया के फेवर में फैसला दिया क्योंकि उसके पास सेल डीड थी। बाद में अपील हुई, अपील ने भी अपैया के फेवर में फैसला दिया क्योंकि उसके पास प्रॉपर सेल डीड थी। नाउ यह मैटर अब हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने अपैया के फेवर में फैसला नहीं दिया क्योंकि उसके पास ओरिजिनल सेल डीड की सर्टिफाइड थी, ओरिजिनल कॉपी नहीं थी। तो क्वेश्चन यह आया कि सेल डीड से वो साबित नहीं कर सकता। नाउ यह मैटर आ गया अपील होकर, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि अगर ओरिजिनल सेल डीड की एक सर्टिफाइड कॉपी है जो एविडेंस में दी गई है कोर्ट के अंदर ट्रायल के दौरान, तो सेक्शन 65, 74, 77, रीड विद 79 ऑफ एविडेंस एक्ट और इसके अलावा सेक्शन 57 क्लोज 5 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कोर्ट में एक्सेप्टेबल है। मतलब जो प्रावधान मैंने शुरू में सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाए, उन्हीं प्रावधानों का यहां पर रेफरेंस दिया और यह कहा गया कि देखो भाई, सेल डीड की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में एविडेंस के तौर पर मानी जाएगी। अब वो आपकी सेल डीड कैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी है तो मानी जाती है, किस प्रावधान में एक्सेप्टेड है, यह सारी चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। पर अगर आप इस जजमेंट को और डीपली पढ़ना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ कॉपी लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि इसी प्रकार के जरूरी प्रावधान यहां पर आपको रोजाना क्लियर किए जाते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबाएं।